ऑल राइट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस साइड उमंग गुप्ता, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएमटी स्टार्स। सो आज हम लेक्चर नंबर 4 में मिले हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अच्छे से समझेंगे। सेम क्वालिटी रहेगी। सो आज हम सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को समझते हैं कि क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। सो द ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क where the terms of employment are regular and people have assured work। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं, इन शॉर्ट आप अगर समझें तो कोई भी सेक्टर जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होता है, जहाँ रेगुलरली वर्किंग पीपल्स को दी जाती है और एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में उनकी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट रहती है, सो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीडर। यहाँ फॉर्मल प्रोसेस होता है और प्रोसीडर्स देखा जाता है, बिकॉज ये जो सेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, वो सेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली अप्रूव्ड बाय दी गवर्नमेंट होते हैं, राइट। सो जहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी और पीएफ, प्रोविडेंट फंड मंथली डिडक्ट किया जाता है। एम्प्लॉय को ये नहीं लगता कि वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है एंड ऑल, राइट। वो किसी अच्छी कंपनी में वर्किंग करते हैं। सो दोज एंटरप्राइजेज आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जितने भी एंटरप्राइजेज है ये रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू एंड टू फॉलो दी रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो फॉलो करते हैं। फ्रेम्ड अंडर वेरियस लॉज लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। जो जितने भी टाइप्स ऑफ लॉज हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कंडीशन होती है गवर्नमेंट की, वो सारी फुलफिल होती है। सो 10 वर्कर इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्योरिटी के टर्म्स में भी सिक्योरिटी रहती है एम्प्लॉयमेंट की, एक कर्मचारी की। वर्क फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स ही फिक्स होते हैं एंड गेट एडिशनल ओवर टाइम वेजेस इफ़ आस्क टू वर्क मोर। तो अगर ज़्यादा काम आता है तो कैंडिडेट को ओवर टाइम भी लगानी होती है, ओटी, जिसका उसे अलग से वेजेस भी प्रोवाइड होता है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए इन्फोटेक कंपनी में एम्प्लॉय हैं, राइट। सो वो कंपनी जो है रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट्स के थ्रू। इन केस वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम आया तो ओटी लगेगी। एम्प्लॉय क्या करेगा, ओवर टाइम लगाएगा, जिसका उसे अलग वेज दिया जाएगा, पैसे, सैलरी। सो दे गेट मेडिकल बेनिफिट्स भी होता है एंड दी मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट भी सेफ रहता है और पानी का जो पीने का पानी है वो भी क्लीन रहता है। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में फैसिलिटीज़ भी इंश्योर की जाती है। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स में दो सेक्टर्स देखे जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड वो सेक्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट्स के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। सो अगला जो हमारा आ जाएगा वो आएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर गली की दुकान है, वहाँ पे कोई भी दुकान पे काम करेगा तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है वो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, उसका पीएफ नहीं कटेगा सो अगर हम देखें इन कंट्रास्ट, दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ये रजिस्टर्ड नहीं होते गवर्नमेंट्स के थ्रू। दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट। छोटी छोटी यूनिट्स में कैरेक्टराइज्ड होते हैं सेक्टर्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलो। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के नहीं फॉलो किए जाते। वर्कर्स गेट लोअर वेजेस, कम पैसे भी दिए जाते हैं यहाँ वर्कर्स को, कर्मचारियों को। एंड देर इज़ नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम पेमेंट। ओवर टाइम की कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी। पेड हॉलीडेज और पेड लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि आपने लीव लगाई है तो उसका पैसा डिडक्ट नहीं होगा। अब आप यहाँ काम कर लो ऑर्गेनाइज्ड में, एक अनऑर्गेनाइज्ड में, तो यहाँ रजिस्टर्ड है कंपनी, यहाँ पे आपको मेडिकल लगा दो। अगर आप रियलिटी में जेन्युइन बीमार हैं तो यहाँ उसकी फैसिलिटी दी जाएगी, बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं आए तो सैलरी बिल्कुल कटेगी, राइट। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल डूइंग जॉब लाइक स्ट्रीट हॉकर्स, गली में काम कर लेते हैं, रिपेयर वर्कमैन, डोमेस्टिक सर्वेंट, सिमिलर अदर वर्कमैन कम अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में यहाँ लोग काम जनरली कर लेते हैं। सो इन रूरल्स एरिया की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कॉम्प्राइजेस लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जो जिनके पास ज़मीन नहीं होती, डेली बेसिस पे काम करते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान वगैरह। शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशंस, व्यूवर्स, ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ्स एक्सेट्रा। तो ये वर्किंग होती है जो गांव में अधिकतर लोग करते हैं। सो वर्कमैन कैन बी आस्क टू क्विट दी जॉब एट एनी टाइम विदाउट एनी रीज़न। यहाँ कोई भी काम करने का कर्मचारी होगा, बिना रीजन के क्विट कर सकता है काम, राइट। कोई इसे यहाँ पे रीज़न नहीं देना,
कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, कोई 1 मंथ पहले वार्निंग नहीं देनी है, एज सच जो भी है फॉर्मेलिटीज़ जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो नॉर्म्स होते हैं, राइट। सो बीइंग गिवन एंड दस एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर, बिल्कुल यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ टोटली इनसिक्योर होती है। कैजुअल वर्कर्स एंड लैंडलेस लेबरर इन रूरल एरिया ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी, जितने भी छोटे छोटे वर्कर्स हैं बिल्कुल फॉल रहते हैं इन कैटेगरी में। सो आई होप आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बहुत अच्छे से समझ आया हो। सो प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, कैसे सुरक्षित रखा जाए वर्कर्स को, कैसे प्रोटेक्शन दी जाए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में। तो प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वर्कर्स कैन बी accomplished थ्रू दी फॉलोइंग वे, कुछ तरीके फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट इज डेवलप अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिसाइड एग्रीकल्चर फॉर द पर्पस अदर sections of the economy like power, finance, skill development, other infrastructure need to be developed. अदर सोर्सेज भी होना चाहिए जो कि वो डेवलप्ड कर ले। सेकेंड जो रहता है वो रहता है पब्लिक वर्क प्रोग्राम लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड की कंस्ट्रक्शन होना, स्कूल बिल्डिंग्स, डिगिंग ऑफ इरीगेशन कैनाल, अदर सिमिलर वर्क शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन रूरल एरिया। ये सारी चीज़ों में सुधार आए रूरल एरिया में विद अ व्यू टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल वर्कर्स थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में हो सकता है कि वहाँ के रूरल्स वर्कर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो जाए अगर ये चीज़ वहाँ पे लाई जाए, तो ऐसे प्रोटेक्शन मिलेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को, राइट। सो थर्ड रहेगा सिंस दी वर्कर्स इन दी आर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव नो सोशल सिक्योरिटी, स्टार्टिंग टाइम से कोई सिक्योरिटी नहीं है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड देम कंपलसरी इंश्योरेंस आइदर नो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन और अ नॉमिनल कंट्रीब्यूशन, राइट। सो अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब तो अनऑर्गेनाइज्ड ही हो जाता है। तो हर पर्सन, जैसे आप सोच सकते हैं सर जिसके पास स्किल ना हो बेचारा क्या करेगा, तो वही वाली बात है, स्किल ले लो और लेवल्स पे काम करो। अब तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगी हुई है कि सारे सेक्टर्स और ऑर्गेनाइज्ड हो, राइट। सो अब यहाँ पे हमने एक चीज़ क्लियर करी, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बेसिस पे समझा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के टर्म्स में हमने दो सेक्टर्स डिवाइड करने हैं, एक तो पब्लिक एंड प्राइवेट। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले द इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझनी है, कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप विच मीन्स हु ओन्स द एसेट एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। देखिए जो चीज़ हमारी होती है, जो ओनरशिप के बेसिस पे होती है, जिसका मतलब है जो एसेट है, हमारी बिल्डिंग है वो अपनी है या कुछ भी, वो अपनी और उसकी डिलीवरी करवा दी जाए, उसकी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें सर्विस देनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ तो मेरे पास 3 इंस्टीट्यूट हैं, तो मैंने मैनेज करने हैं और बच्चों को सर्विसेज देनी है, मतलब एक ऐसी नॉलेज देनी है जिससे बच्चों की गेनिंग भी हो, राइट। तो मैं उस चीज़ पर रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। सो देयर आर 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एग्जांपल पब्लिक एंड प्राइवेट। देखिए इन शॉर्ट समझे तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, प्राइवेट वो होते हैं जो हमारी खुद की होती है। जैसे मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो मेरा खुद का है, मैं ऑनर हूँ इंस्टीट्यूट का, राइट। सो सेक्टर्स यहाँ पे ऑनरशिप के टर्म्स में समझने हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। सो आइए अब हम पब्लिक और प्राइवेट का रिलेशन कॉम्बिनेशन समझे। इन द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। पब्लिक को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सारी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर्स, दोनों इसमें आते हैं। इंडियन रेलवे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सारे पब्लिक सेक्टर्स की कैटेगरीज एग्जांपल्स हैं। सो ये जो हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूँ तो ये खुद की होती है, ओनरशिप ऑफ एसेट, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लाइक लाइन दी हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल हैंड में होती है, जैसे मैं मेरे हैंड में है कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनकी फीस पर डिस्कशन करना है एंड ऑल। चलिए प्राइवेट कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, तो ये सारी प्राइवेट कंपनी है। सो पब्लिक सेक्टर्स ऑपरेट विद वेलफेयर मोटिव वाइल प्राइवेट सेक्टर्स ऑपरेट विद फॉर प्रॉफिट मोटिव। पब्लिक सेक्टर्स को वेलफेयर मोटिव के लिए किया जाता है, प्राइवेट को ऑपरेट किया जाता है प्रॉफिट मोटिव। यहाँ देखो इन टर्म्स, देखो टर्म्स दोनों क्लियर है, मोटिव यहाँ पर वेलफेयर है, यहाँ पर मोर प्रॉफिट है। चलिए इंडिया की बात करें तो पब्लिक सेक्टर प्रीडोमिनेट्स इन माइनिंग, पावर जनरेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये इंडिया के एग्जांपल्स हो गए। सो कोर एक्टिविटीज़ वाइल प्राइवेट सेक्टर्स प्रीडोमिनेंस इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, होटल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सो ये जो एग्जांपल है वो प्राइवेट के हो जाते हैं कि भाई इंडस्ट्री तो किसी प्राइवेट ओनरशिप की होती है। रोल ऑफ गवर्नमेंट्स सेक्टर्स, रोल ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर्स के रोल्स क्या हैं। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, दिस इज डन बाय डेवलपिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर्स, कम्युनिकेशन, हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स एंड रेलवेज। ये डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स का पॉइंट है।
डेवलपिंग बैकवर्ड रीजन्स की बात हो गई तो सेटिंग अप इंडस्ट्री, जहाँ जो रीजन बैकवर्ड है वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करो, रोड्स बनाओ, मेकिंग रोड्स एक्सेट्रा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन बैकवर्ड एरिया। जो एरिया पिछड़े हुए हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट रोल प्ले करती है जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करके। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स टू ओपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेवल पे प्राइवेट सेक्टर्स को एनकरेज करना ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, राइट। सपोर्ट फार्मर बाय बाइंग फूड ग्रेन एंड सपोर्ट्स पुअर पीपल बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन फ्रॉम एट लोअर प्राइस। फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना कम से कम प्राइस में ताकि वो अच्छे से बेच सकें, अच्छे से खरीद सकें। प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन इन बैकवर्ड एंड रूरल एरिया। गाँव में ये चीज़ें आ जाएँ, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, हर बच्चा शिक्षा का राइट रखता है, एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए। डीलिंग विथ प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन, अगर भाई प्रॉब्लम पे डील करना, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अगर IMR ज़्यादा है या फिर ग्रेव ड्रिंकिंग वाटर्स, लैक ऑफ हाउसिंग, जिनके पास घर नहीं है उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना। स्पेशली पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, मतलब रूरल एरिया में गवर्नमेंट करती भी है अच्छा रोल प्ले, ऐसा नहीं है, आप बनाकर भी लिख सकते हैं रोल ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर्स। वैसे तो आप जानते हैं ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड बट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या देखेगी। सो इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 ओवर हो जाता है, लेक्चर फोर्थ के साथ ही। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट कर सकता है। रोहिणी सेक्टर 6 में हमारा इंस्टीट्यूट है, अयोध्या चौक पर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर SST के ही। थैंक यू सो मच।